ठंड की मार। सर्दियों का मौसम अपने चरम पर था। उत्तर भारत का यह गांव, जो घने जंगलों से घिरा हुआ था, ठंडी हवाओं और बर्फीली रातों का गवाह बन रहा था। पूरा गांव ठंड की मार झेल रहा था। सूरज की किरणें भी जैसे बादलों के गुस्से से डरकर बाहर आने से कतराती थीं। गांव के लोग अपने अपने घरों में दुबके हुए थे। छोटे छोटे मिट्टी के घर, जिनकी छतें घास-फूस से बनी थीं, ठंड को रोकने में असमर्थ थीं। दिन हो या रात, हर समय घर के अंदर भी ठंडी हवा का असर महसूस होता था। इस ठंड ने गरीबों की जिंदगी को और भी कठिन बना दिया था। गरीबों की समस्याएं। गांव में अधिकांश लोग गरीब किसान थे। उनके पास ना तो पर्याप्त गर्म कपड़े थे और ना ही ठंड से बचने के लिए ईंधन। कई परिवारों के पास जलाने के लिए लकड़ी भी नहीं बची थी। बच्चे ठंड से कांपते रहते थे और बुजुर्गों की हालत और भी ज्यादा खराब थी। रामू, जो गांव का सबसे गरीब व्यक्ति था, अपने परिवार के साथ झोंपड़ी में रहता था। उसकी पत्नी और 3 बच्चे ठंड के कारण बीमार हो गए थे। रामू दिन रात मेहनत करता था, लेकिन इतनी ठंड में काम मिलना भी मुश्किल था। वो सोचता था, इस ठंड में अगर काम नहीं मिला तो हम सब कैसे जिंदा रहेंगे? गांव का संघर्ष। ठंड का मौसम इस बार पहले से भी ज्यादा कठोर था। गांव के बड़े बुजुर्ग भी कहते थे कि उन्होंने ऐसी ठंड अपने जीवन में पहले कभी महसूस नहीं की थी। गांव के चारों ओर का जंगल सफेद बर्फ से ढक चुका था। ठंडी हवाएं इतनी तेज थी कि घर से बाहर निकलना किसी चुनौती से कम नहीं था। कुछ गांव वालों ने मिलकर मदद करने की कोशिश की। उन्होंने अपने पास की लकड़ियां और गर्म कपड़े एकत्रित किए और उन्हें सबसे जरूरतमंद परिवारों को बांट दिया। लेकिन ये पर्याप्त नहीं था। रामू का प्रयास। एक दिन रामू ने ठान लिया कि वह कुछ करेगा। उसने अपनी पत्नी से कहा, मैं जंगल से लकड़ी लाने जा रहा हूँ। इसे बेचकर हम कुछ पैसे कमा सकते हैं और बच्चों के लिए दवा खरीद सकते हैं। उसकी पत्नी ने चिंतित होकर कहा, लेकिन ये ठंड तुम्हारे लिए खतरनाक हो सकती है। जंगल में अकेले जाना ठीक नहीं है। रामू ने दृढ़ता से कहा, मैं बच्चों को इस हालत में नहीं देख सकता। मुझे जाना ही होगा। रामू ने अपने पुराने लेकिन मोटे ऊनी कपड़े पहने, एक कुल्हाड़ी उठाई और कंबल लपेटकर जंगल की ओर चल पड़ा। ठंडी हवा उसके चेहरे को चीरती हुई गुजर रही थी, लेकिन रामू ने हिम्मत नहीं हारी। जंगल की कठिनाई। जंगल में पहुंचते ही रामू ने देखा कि सब कुछ बर्फ की सफेद चादर से ढका हुआ था। पेड़ बर्फ से झुके हुए थे और हर तरफ सन्नाटा था। रामू ने अपनी कुल्हाड़ी निकाली और एक सूखे पेड़ को काटना शुरू किया। लकड़ी काटते काटते रामू के हाथ सुन्न हो गए। उसके पैरों की उंगलियां भी जमी हुई महसूस हो रही थी। लेकिन वह रुका नहीं। उसने सोचा, अगर मैं हार गया तो मेरे परिवार का क्या होगा? कुछ घंटे बीतने के बाद रामू ने काफी लकड़ी इकट्ठा कर ली। उसने लकड़ियों को एक गठरी में बांधा और उसे अपने कंधे पर लाद लिया। लेकिन ठंड इतनी ज्यादा थी कि रामू के लिए चलना मुश्किल हो रहा था। रास्ते में संघर्ष। घर लौटते समय ठंडी हवा और तेज हो गई। रामू की ऊर्जा खत्म होने लगी थी। वो हर कदम के साथ और ज्यादा थकान महसूस कर रहा था। अचानक वो बर्फ पर फिसल गया और उसकी गठरी गिर गई। रामू के पैरों में चोट लगी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपने आप को संभाला और फिर से गठरी उठाई। उसने खुद से कहा, ये ठंड मुझे हरा नहीं सकती। मैं अपने परिवार के लिए लड़ता रहूंगा। गांव की ओर वापसी। जब रामू गांव पहुंचा तो सूरज ढल चुका था। उसकी पत्नी ने उसे दरवाजे पर देखा
और दौड़कर उसके पास आई। उसने रामू को सहारा दिया और घर के अंदर ले गई। रामू ने लकड़ियां नीचे रखीं और गहरी सांस ली। उसकी पत्नी ने जल्दी से उसे गर्म चाय दी और कहा, तुम्हारी हिम्मत ने आज हमें बचा लिया। बच्चे भी रामू से लिपट गए। रामू ने उन्हें प्यार से देखा और कहा, ये ठंड हमें तोड़ नहीं सकती जब तक हम एक साथ हैं। गांव के लिए प्रेरणा। रामू की मेहनत और साहस ने पूरे गांव को प्रेरणा दी। उसने न केवल अपने परिवार को बचाया, बल्कि गांव के अन्य लोगों को भी ठंड से लड़ने का हौसला दिया। रामू ने अपनी लकड़ियों का एक हिस्सा उन लोगों को भी दिया जिनके पास जलाने के लिए कुछ नहीं था। गांव वालों ने मिलकर ठंड से निपटने की योजना बनाई। सबने अपने संसाधनों को साझा किया और एक दूसरे की मदद की। उन्होंने जंगल से लकड़ियां इकट्ठा की, बड़े अलाव जलाए और मिलजुल कर सर्दियों का सामना किया। गरीबों पर ठंड का कहर। ठंड का मौसम गरीबों के लिए हमेशा चुनौती भरा होता है। उनके पास ना तो पर्याप्त संसाधन होते हैं और ना ही उन्हें किसी तरह की सरकारी मदद आसानी से मिल पाती है। रामू जैसे लोग अपने साहस और मेहनत से न केवल खुद को बल्कि अपने समुदाय को भी बचाते हैं। इस कहानी से ये सीख मिलती है कि एकजुटता और मदद का जज्बा किसी भी विपत्ति को हराने की ताकत रखता है। गरीबों पर ठंड की मार कितनी भी कठोर क्यों न हो, इंसानी जज्बा और मेहनत से इसे हराया जा सकता है। अंत में जीत। सर्दियां आखिरकार खत्म हो गईं। गांव में फिर से हरियाली लौट आई और खेतों में फसलें लहलहाने लगीं। रामू और उसके परिवार ने साबित कर दिया कि एकजुटता और मेहनत से किसी भी कठिनाई को पार किया जा सकता है। ठंड की मार ने गांव को मजबूत बना दिया था। ये कहानी सिखाती है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हों, अगर हमारे पास साहस, धैर्य और परिवार का साथ हो, तो हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं।